स्वागत है दोस्तों आप सभी का कर्म स्टडी पर। दोस्तों इस वीडियो में घनमूल यानी क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आप एकदम आसानी से सीख जाएंगे। जैसे दोस्तों क्वेश्चन है 1728 का, हमें घनमूल निकालना है। यहाँ पर कर्णी की घात 3 ही घनमूल का प्रतीक होता है। अगर कहीं भी कर्णी की घात 3 लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि जो संख्या दिया गया है उसका हमें घनमूल निकालना है। तो कैसे घनमूल निकालेंगे उसको हम सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, तो 1728 का हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले आप गुणनखंड करेंगे जिसका भी आपको घनमूल निकालना होगा। तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, इकाई, दहाई, सौ, हजार में इकाई का अंक क्या है दोस्तों 8 है। जब भी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए 2 का प्रयोग करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे 1728 में, तो 2 से भाग करिए 17 में, 2 8 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, 17 है ना तो 1 बचेगा, इसके आगे आ जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में 2 से भाग करेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा, 8 8 में 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8 आ जाएगा। देखिए इकाई का अंक 4 है तो 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इकाई का अंक 2 है तो फिर हम 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 में 2 से भाग करेंगे तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 है तो 1 बचेगा, इसके आगे आ जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में 2 से भाग करेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा। इकाई का अंक 6 है तो फिर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 1 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे, यहाँ पर 2 अंक ले लेंगे यानी 16, 16 में 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। देखिए दोस्तों इकाई का अंक 8 है तो फिर हम 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 8 में 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 108 में 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 54, 54 में हम 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा तो इसके आगे आ जाएगा कितना हो जाएगा 14, तो 2 7 14 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 27 है, 27 में 3 से भाग जाएगा तो 3 9 27 हो जाएगा, 9 है 9 में केवल 3 से भाग जाएगा तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, 3 है तो 3 में केवल 3 से भाग जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 1728 का गुणनखंड क्या आएगा, तो 1728 का इस तरफ जो आएगा वही गुणनखंड होगा। तो 2 कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो 1 2 3 4 5 और 6 बार 2 हो गया। 3 कितनी बार है दोस्तों, तो 3 3 बार है, ठीक है। 3 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार और 3 3 बार है, ठीक है दोस्तों। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा हम इधर कर लेते हैं। 3 कितनी बार है, तो 3 3 बार है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है। कर्णी की घात कितना लगाना है, 3 लगाना है। तो यहाँ पर हम कर्णी की घात 3 कर देंगे, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें कर्णी की घात 3 करना पड़ेगा। तो कर्णी की घात 3 का मतलब होता है यहाँ पर हम दोस्तों समान अंकों का 3 3 अंकों का हम जोड़ा बनाएंगे, समान अंक के 3 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो 1 2 3 अंक है और समान अंक है तो इसका एक जोड़ा बना लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों 3 समान अंक हैं तो इसका एक अलग जोड़ा बना लेंगे। देखिए 3 समान अंक हैं तो एक जोड़ा और बना लेंगे। 3 3 समान अंकों का आप जोड़ा बनाएंगे। जब 3 3 समान अंकों का जोड़ा बना लेंगे तो जो 3 अंकों का जोड़ा रहेगा उसमें से एक अंक बाहर कर लेंगे। यहाँ 3 समान अंकों का एक जोड़ा है तो इसमें से एक अंक यानी 2 को बाहर कर लेंगे। यहाँ पर भी 3 समान अंकों का जोड़ा है तो यहाँ से भी हम 1 2 बाहर कर लेंगे, गुणा करके लिख देंगे। यहाँ पर 3 समान अंकों का एक जोड़ा और है तो यहाँ से भी एक अंक हम यहाँ लिख देंगे, गुणा करके लिख देंगे। अब इनका हम गुणा कर लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर आप 1728 का घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 दूना 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। और यही क्या आएगा दोस्तों, घनमूल आएगा और यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे, यानी 1728 का घनमूल क्या होगा, तो 12 होगा। सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपका पूरा कंप्लीट डाउट खत्म हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 32,768 का हमें घनमूल निकालना है।
तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 32,768 का हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए इस प्रकार आप लाइन खींचेंगे। यहाँ पर दोस्तों इकाई का अंक क्या है, 8 है। जब भी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए 2 का प्रयोग करते हैं। तो 2 से हम गुणनखंड करेंगे यानी इसमें भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे 3 में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा तो इसके आगे आ जाएगा 12। 12 में 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा। यहाँ 7 है, 7 में 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, 1 बचेगा तो इसके आगे आ जाएगा 16। 16 में 2 से भाग करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। 8 में 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा। इकाई का अंक 4 है तो फिर हम 2 से भाग करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। 3 में 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा तो इसके आगे आ जाएगा 18। 18 में 2 से भाग करेंगे, 2 9 18 हो जाएगा। 4 में 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। इकाई का अंक 2 है तो फिर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे तो 2 अंक ले लेंगे। 19, 19 में 2 से आप भाग करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, 1 बचेगा तो इसके आगे आ जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा। इकाई का अंक 6 है तो फिर हम 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 0 है तो वैसे लिख देंगे। देखिए 9 में हम 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 1 बचेगा तो इसके आगे आ जाएगा 16। 16 में 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। इकाई का अंक 8 है तो फिर हम 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। 0 को ऐसे लिख लेंगे। 4 है, 4 में 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 8 में 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा। इकाई का अंक 4 है तो हम फिर 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इकाई का अंक 2 है तो फिर हम 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा तो इसके आगे आ जाएगा 11। 11 में 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 5 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, 1 बचेगा तो इसके आगे आ जाएगा 12। 12 में 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा। देखिए इकाई का अंक 6 है तो फिर हम 2 से भाग करेंगे, देखिए कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। 5 में 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा तो इसके आगे आ जाएगा 16। 16 में 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या मिल गया, तो 128 हो गया। ठीक है, अब हम इसका फिर से गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ इकाई का अंक 8 है तो हम फिर 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 चौक 8 हो जाएगा। इकाई का अंक 4 है तो फिर हम 2 से भाग करेंगे तो 32 दूना 64 हो जाएगा। 32 में हम 2 से भाग करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, 16 में 2 से भाग करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 में 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 में हम 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ से 32,768 का जो गुणनखंड आएगा वह क्या आएगा, तो इस तरफ जो आएगा वही गुणनखंड होगा। तो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 14 और 15 हो गया। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इसका हमें घनमूल निकालना है तो कांडे की घात 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर भी हमें कांडे की घात क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा। कांडे की घात 3 का मतलब होता है समान अंकों का। ठीक है, 3 समान अंकों का आप जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा। तो 3 समान अंकों का एक जोड़ा बन गया, इसी प्रकार एक और जोड़ा बन गया, इसी प्रकार एक और जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी एक जोड़ा बन गया। इस दो और ये दोनों को मिलकर एक जोड़ा और बन गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जब समान अंकों का 3 समान अंकों का जब जोड़ा बन जाएगा तो उसमें से एक एक अंक निकाल लेंगे अगर आप घनमूल निकाल रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ से एक अंक निकालेंगे और यहाँ से भी एक अंक 2 निकालेंगे और यहाँ से भी एक अंक 2 निकालेंगे, यहाँ से भी एक अंक 2 निकालेंगे और यहाँ से भी एक अंक हम 2 निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 3 अंकों का जोड़ा बना हुआ है तो 1 2 निकाल लेंगे। 3 3 समान अंकों का जोड़ा बनाएंगे और उसमें से एक एक अंक बाहर निकाल लेंगे अगर आप घनमूल निकाल रहे हैं तो, और उनका आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8
8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, यानी यही 32 क्या आएगा दोस्तों, इसका घनमूल निकल कर आएगा 32,768 का, और यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप पूरे कंप्लीट डिटेल को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसे सॉल्व करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों 13,824 का आप घनमूल निकालिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेट करिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।